श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 96वां छप्पा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले श्री सदन जी के बारे में पढ़ेंगे। आपने सदन कसाई जी के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं नाम, तो उन्हीं की कथा हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। भव प्रवाह निस्तार हित अवलंबन ये जन भय, सोझा सीवा आधार धीर हरिनाभ त्रिलोचन, आसाधर द्योराज नीर सधना दुख मोचन, काशीश्वर अवधूत कृष्ण किंकर कट हरिया, शोभु उदाराम नाम डूंगर व्रत धरिया, पदम पदारथ रामदास विमलानंद अमृत श्रेय, भव प्रवाह निस्तार हित अवलंबन ये जन भय। आवागमन रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए ये भगवत भक्त अवलंब स्वरूप हुए। कौन कौन से उनके अब नाम दिए जाते हैं? पहला लिखा है श्री सोझा जी, श्री सीवा जी, धैर्यवान श्री आधार जी, श्री हरिनाभ जी, श्री त्रिलोचन जी, श्री आशाधर जी, श्री द्योरा जनीर जी, श्री द्योरा जनीर जी, श्री सदन जी, ये सब भगवत जीवों को संसार दुख से छुड़ाने वाले हुए। अवधूत काशीश्वर जी, श्री कृष्ण किंकर जी, श्री कट हरिया जी, श्री स्वभू राम देवाचार्य जी, श्री उदाराम जी, श्री डूंगर जी, ये श्री हरि नाम का व्रत धारण करने वाले हुए। श्री पद्म जी, श्री पदारथ जी, श्री रामदास जी, श्री विमलानंद जी, ये भक्त श्री हरि भक्ति रसामृत की वर्षा करने वाले हुए। अब इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले श्री सदन जी के बारे में पढ़ेंगे। सदना कसाई ताकी नी की कस आई, जैसे 12 बानी सोने की कसौटी कस आई है। भक्त श्री सदन जी जाति के कसाई थे, परंतु भक्ति की कसौटी पर इनकी प्रेम निष्ठा खरी उतरी थी। जैसे एकदम शुद्ध सोने को कसौटी पर कसने से उसकी रेखा अत्यंत खरी चमकीली उतरती है। अब यहाँ पे लिखा है सदना कसाई, उसके लिए इनके कथा दी हुई है। ये पूर्व जन्म के काशीवासी कर्मकांडी ज्ञानी एवं भक्त ब्राह्मण थे। तो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, लेकिन फिर एक कसाई बन गए। कैसे बन गए उसकी कथा यहाँ पे दी हुई है। एक बार गाय के भाग जाने पर इन्होंने मौन होने के कारण कसाई के पूछने पर हाथ के इशारे से पता बता दिया। कसाई ने उस गाय का वध कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें कसाई के यहाँ जन्म लेना पड़ा। तो कथा क्या दी हुई थी? जैसे एक गाय जो है ये कहीं पे थे और एक गाय भागते हुए आ रही थी और भागते हुए किसी दिशा में चली गई। फिर उसके पीछे पीछे कसाई भागते हुए आया। उसने पूछा इनसे कि गाय किस तरफ गई, तो उन्होंने हाथ से दिखाया कि उस तरफ। ठीक है, तो कसाई उस तरफ गया और उसने गाय को काट दिया। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, इनको कसाई बनना पड़ा। और इसकी और भी कथा है जो भी आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे। कालांतर में गाय एक स्त्री बनी तथा कसाई उसका पति बना। उसी स्त्री के माध्यम से सदना कसाई के हाथ काटे गए। ये भी हम लोग आगे कवित्व में पढ़ेंगे इसी में। सत्य का आचरण इन्हें अभिशाप बन गया, क्योंकि सत्याचरण धर्म है, परंतु गोरक्षा परम धर्म है। सत्य से भी ऊपर क्या है? गोरक्षा है। तो जहाँ पे गोरक्षा हो रही हो वहाँ पे झूठ बोल सकते हैं। गोरक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं है। किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी निंदनीय नहीं है। पहले तो बताया इसमें कि असत्य बोल सकते हैं कहाँ पे? गोरक्षा के लिए। और अगर किसी को मृत्यु से बचाने के लिए अगर झूठ बोलते हैं तो वह निंदनीय नहीं है। इसी से गीता में गहना कर्मणों गति ही ऐसा लिखा है। इसका अर्थ क्या है कि कर्म की गति बड़ी गहन है, बहुत कठिन है कर्म का स्वरूप समझना। दृष्टांत इसका एक लिया हुआ है, कर्म की गति गहन है जो इसके लिए दिया हुआ है कि एक डाकू
एक डाकू सत्संग के प्रभाव से प्रभावित होकर संत की शरणागति स्वीकार करना चाहा। संत ने डाकू के द्वारा 52 हत्याएं की जाने के कारण कहा कि तुम एक सूखी लकड़ी लेकर तीर्थ यात्रा करो, जब हरी हो जाए तब मेरे पास आ जाना। जो संत होते थे वो तो त्रिकालदर्शी होते थे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब सूखी लकड़ी ये लो और जब ये हरी हो जाए तब तुम मेरे पास आना। डाकू सूखी लकड़ी को लेकर तीर्थाटन के लिए चल दिया। एक बार जंगल में एक वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम किया। रात्रि में सिंह की गर्जना सुनकर एक गाय अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जोर से भागी। डाकू ने सोचा कि इतनी हत्याएं की है, अगर एक हत्या और हो जाएगी तो देखा जाएगा। गाय के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। अपने प्राणों की बाजी लगाकर डाकू ने सूखी लकड़ी से सिंह को मारा, जिससे सिंह मर गया। लेकिन महान आश्चर्य हुआ कि सूखी लकड़ी हरी हो गई। तुरंत डाकू संत जी के पास पहुंचकर सारी बात बता दी। गुरु जी ने कहा, गहना कर्मणो गति। इस दृष्टांत का भाव यह है कि प्राणी हित की विशुद्ध भावना से की गई हिंसा भी परम पुण्यावह हो गई। जो उसने बचाने के लिए किया था उससे उसको पुण्य हुआ, परम पुण्यवान हो गई वह, क्योंकि उसने बचाने के लिए किया था, प्राणी हित की विशुद्ध भावना से। आगे पढ़ते हैं कवित्व में। जीव को न बद करे ऐपे कुलाचार ढरे, बेचे मांस लाए प्रीति हरि सो लगाई है। ये जीवों की हिंसा नहीं करते थे, कसाई थे लेकिन हिंसा नहीं करते थे। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? लिखा है, परंतु अपने कुल के अनुसार मांस बेचने का काम अवश्य करते थे, जो उनके कुल के अनुसार उनको काम मिला था। ये दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचते थे। इन्होंने ये सब करते हुए भी प्रेम तो भगवान से ही किया था। यहाँ लिखा है जीव को ना बध करे, इसके लिए आगे दिया हुआ है कुछ, उसको पढ़ लेते हैं। अर्थात जन्म से ही इनके हृदय में जीवों के प्रति दया थी। एक बार इनके पिताजी घर में मेहमानों के आने पर एवं घर में मांसन होने पर बैल के जांघ को काट कर मांस के द्वारा सत्कार करना चाहा। उनके घर में कुछ मेहमान आए थे तो उनके पिताजी ने मांस से उनका सत्कार करना चाहा। जांघ का मांस जो है वह उनके घर में जो बैल थे उनका काटा। श्री सदन जी ने यह बात जानकर गले से चिपट कर रोने लगे और सारी बात प्रकट कर दी। बैल ने कहा कि पिताजी को तो मेरा गला काटना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं कसाई था और तुम्हारे पिताजी बैल थे। बैल ने उनसे कहा ऐसा। कर्मों की जन्म जानतर परंपरा जानकर श्री सदन जी कसाई के घर में जन्म होने पर भी जीवों का वध नहीं करते थे। आगे पढ़ते हैं। गंडकी को सुत बिन जाने तासो तौल्यो करें, भरे द्रग साधु आनी पूजे पे ना भाई है। संसार अथवा संसार के व्यवहार में इनकी तनिक भी प्रीति नहीं थी। इनके पास एक शालिग्राम शिला थी जो रास्ते में मिली थी। ये बिना जाने उसी से मांस तौलते थे। विशेषता ये थी कि ग्राहक जितना मांस मांगता था उतने वजन की हो जाती थी। जैसे पिछले जन्म में ब्राह्मण थे ना, तो पिछले जन्म के ही इनके भगवान वो होंगे। भगवान जो है वो जीव का साथ नहीं छोड़ते हैं। वही जो पिछले जन्म की इनकी होगी शालिग्राम जी, वही इनको अगले जन्म में भी मिली और उसी से वह मांस तोलते थे। और वो ऐसी उनके पास शालिग्राम शिला थी। लिखा है कि विशेषता थी कि ग्राहक जितना मांस मांगता था उतने वजन की हो जाते थे शालिग्राम जी। एक दिन एक आचारी वैष्णव साधु ने इन्हें शालिग्राम शिला से मांस तोलते देखा तो उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। उन्होंने श्री सदन जी को बताया कि ये तो श्री शालिग्राम भगवान हैं, इनसे मांस तोलना उचित नहीं है, तुम इन्हें हमको दे दो, मैं घर ले जाकर पूजा करूँगा। श्री सदन जी ने दे दिया। साधु शालिग्राम भगवान को अपने स्थान पर ले जाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा की, परंतु भगवान को उसकी पूजा पसंद नहीं आई। यहाँ पे जैसे लिखा था गंडकी को सुत, उसके लिए लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं पहले।
गंडकी को सुत के लिए लिखा है, एक ब्राह्मण कन्या ने तप के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके वर मांगा कि आप मेरी गोदी में हमेशा खेलते रहें। भगवान के आशीर्वाद से वह कन्या गंडकी की नदी बनी और भगवान वृंदा के श्राप से शिला रूप से श्री शालिग्राम बने। ये शालिग्राम जो कथा है उसकी दी हुई है कि शालिग्राम भगवान कैसे बने। एक दैत्य ने तप के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके भगवान को ही खाने का वरदान मांगा। भगवान ने कहा कि तुम कीड़ा बनकर शालिग्राम शिलाओं को खाते रहो। आज भी मुक्तिनाथ में गंडकी नदी की शिलाओं को वह कीड़ा काटता रहता है, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार के आकृति की शिलाएं प्राप्त होती हैं। आगे पढ़ते हैं। कहीं निसी सुपन में वाही ठौर मुँह को देवो, सुनो गुण गान रीझो, हिय की सच्चाई है। वह रात्रि में स्वप्न में साधु से बोले। भगवान जो थे, अब वहीं से कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ पे वो साधु जो थे उनसे शालिग्राम जी मांग कर ले गए थे घर, उनकी पूजा करने लगे, लेकिन भगवान को उनकी सेवा पसंद नहीं आई। और वह रात्रि में स्वप्न में साधु से बोले कि मुझे पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दो, सदन भक्त को ही दे दो, क्योंकि तराजू में झूला झूलता हूँ और मैं उनके मुख से अपना नाम गुण गान सुनता हूँ। भगवान ने कहा कि मैं उनके साथ ही रहूँगा, मैं उनके साथ तराजू में झूला झूलता हूँ। भगवान ने ऐसा कारण बताया। मैं तो उनके हृदय के सच्चे प्रेम भाव पर रीझ गया हूँ। मेन जो कारण जो है वह ये है कि भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि उनके हृदय के सच्चे प्रेम भाव पर रीझ गया हूँ। सुनो गुण गान, उनका गुणगान सुनकर। वो क्या गुणगान है वो यहाँ पे लिखा है। मैं तो अति ही दुखित मुरारी, 5 ग्राह लीलत है मोकू, गज ज्यों लेहु उधारी, नाम गरीब निवाज तिहारो, देहु विषय हठि तारी, सुजस पतित पावन निज राखो, सदना कहत पुकारी। ये पद वह गाते थे, तो वे ये पद सुनते थे भगवान उनके, तो उसी के लिए यहाँ दिया हुआ था पद। अब आगे कथा पढ़ते हैं। लेके आयो साधु मैं तो बड़ो अपराध कियो अभिषेक सेवा करी, पैना भाई है। स्वप्न में प्रभु की आज्ञा सुनकर साधु श्री शालिग्राम जी को लेकर श्री सदन भक्त के घर पहुँचे और उनसे गदगद स्वर से बोले, मैंने बड़ा अपराध किया जो श्री शालिग्राम भगवान को आपसे मांग कर ले गया। मैंने घर ले जाकर इनका वेद मंत्रों से अभिषेक किया, विधि पूर्वक सेवा पूजा की, परंतु इनको पसंद नहीं आई। ये तो प्रभु रीझे तो पे, जोई चाहो सोई करो, गरो भरी आयो, सुनी मती बस बिसराई है। ये प्रभु तो तुम्हारे ही ऊपर रीझे हैं, अब तुम इनको लो और मांस तोलो, चाहे पूजा करो। अब तुम चाहे जो चाहे वो करो। उन साधु ने कहा ये तो भगवान तुम्हारे ऊपर ही रीझे हैं, अब तुम जो चाहे वो करो, क्योंकि उनको लगता था ना साधु को कि ये देखो क्या मांस तोल रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं मुझे वहीं पे छोड़ाओ। जो गायन करते हैं वह, और जो सच्चा प्रेम करते हैं मुझसे, वह मुझे बहुत ही प्रिय है। इसलिए तो इन्होंने कहा कि अब तुम मांस तोलो चाहे पूजा करो। साधु की ये बात सुनकर श्री सदन जी का गला भर आया, सुधी बुद्धि भूल गई। वेई हरि उर धारी, डारी दियो कुलाचार, चले जगन्नाथ देव चाह उपजाई है। उन्हीं शालिग्राम भगवान को हृदय से ध्यान करके अथवा हृदय से लगाकर इन्होंने अपने कुल के आचार अनुसार मांस बेचना भी छोड़ दिया। इनके मन में श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन की चाह उत्पन्न हो गई, अतः कुल कुटुंब घर बार छोड़कर श्री जगन्नाथपुरी को चल दिए। इनके हृदय में जगन्नाथ जी के दर्शन की चाह आई और ये चले गए। ये सब भगवान की लीला है, भगवान ही इनके ध्यान में जगन्नाथ भगवान आए होंगे, इसीलिए ये गए। ये सब भगवान की लीला है सब कुछ। मिलियो एक संग संग, जात वे सुगात सब, तब आप दूर दूर रहे जानी पाई है। मार्ग में इन्हें पुरी जाने वाले यात्रियों का एक समुदाय मिला। ये भी उन्हीं के संग संग चलने लगे, परंतु वे लोग उत्तम कुल के थे, अतः इनको कसाई जानकर घृणा करते थे। जब ये बात मालूम हुई तो आप स्वयं ही उनका संग छोड़कर दूर दूर ही रहते हुए चलने लगे। आयो मग गांव भिक्षा, लेन एक ठाव गयो, नयो रूप देखी को,
तियारीज ही परी है। रास्ते में एक गांव मिला। श्री सदन जी वहां एक घर में भिक्षा लेने गए। एक स्त्री इनका सुंदर तरुण रूप देखकर रीझ गई। बैठो या ही ठौर करो, भोजन निहोरी कहो, रहो निसी सोए आई, मेरी मति हरी है। उसने इनसे कहा, यहीं बैठो और भोजन करो। इन्होंने वहीं बैठकर भोजन किया और जब भोजन करके वहां से जाने लगे तो उसने अत्यंत प्रार्थना पूर्वक कहा कि रात्रि में यहीं विश्राम करो। इन्होंने उसके आग्रह पर वहीं रात्रि में शयन किया। लेवो मो को संग करो, काटो तो ना होए रंग, बूझी और काटी पति ग्रीव पे ना डरी है। जब घर के सब लोग सो गए तो वह स्त्री इनके पास आई और बोली, तुमको देखकर मैं मोहित हो गई हूँ। उसने कहा, अतः तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। इन्होंने कहा, यदि तू मेरा गला भी काट डाले तो भी मेरा तुझमें प्रेम नहीं हो सकता है। जब रात में आके स्त्री ने ऐसा कहा उनसे, तब वे समझ गए। उसने कहा कि मैं मोहित हो गई हूँ तुम पे और मेरे साथ मुझे भी अपने साथ ले चलो। और वो स्त्री जो थी वो विवाहित थी, इनको पता था विवाहित है। तो उन्होंने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा कि यदि तू मेरा गला भी काट डाले तो भी मेरा तुझमें प्रेम नहीं हो सकता है। उसने इनकी बातों को कुछ और ही अर्थ समझा और जाकर अपने पति का गला काट डाला। उसने कुछ और ही अर्थ निकाला इसका और वो जाके अपने पति का गला काट आई। उसे तनिक भी भय नहीं हुआ। पुनः इनके समीप आकर बोली, अब तो मुझसे प्रेम करो। कही अब पागो मोसो, ना तो कौन तोसो मोसो, सूर करी उठी इन मार्यो भीर करी है। इन्होंने कहा, तुझसे मेरा नाता क्या है जो मैं तुझसे प्रेम करूं। जब उसने देख लिया कि ये मुझे नहीं चाह रहे हैं तो बड़े जोर का शोर मचाने लगी कि इन्होंने मेरे पति को मार डाला। इस प्रकार चिल्लाकर उसने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली। वो चिल्लाने लगी, जो स्त्री जो थी, फिर वो चिल्लाने लगी। जब उसने देख लिया कि हाँ ये मुझ पे मोहित नहीं हो रहे हैं, तब वो चिल्लाने लगी और शोर मचाने लगी, जिससे गाँव वाले जो भी थे वैसे वे इकट्ठा हो गए और उसने इंजाम जो था वो इन पे लगा दिया, सदन जी पे। नीचे कुछ दिया, उसको पढ़ लेते हैं। सूर करी उठी, तो शोर किया ना उसने, उसके लिए लिखा है एक उल्टा स्त्री थी। इसके लिए एक दृष्टांत दिया हुआ है, एक दूसरी कथा दी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं। दृष्टांत का अर्थ होता है जैसे उदाहरण देना एक दूसरी कथा से, उसको पढ़ लेते हैं। एक उल्टा स्त्री थी, पर पुरुष से प्रीति होने के कारण इधर उधर चली जाती थी। एक दिन रात्रि में पति को जानकारी होने पर भीतर से सांकल बंद कर लिया। अर्धरात्रि में स्त्री बाहर से आकर दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन पति ने नहीं खोला। पति ने कुंडी लगा ली, उसको पता चल गया था कि बाहर जाती है। तब कुएं में कूदकर मारने की धमकी देकर एक बड़ा पत्थर कुएं में फेंक दिया। पति ने तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर देखना चाहा। इतने में स्त्री भीतर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया और सास ससुर से पति की शिकायत की, जिससे पति को ही फटकार सुननी पड़ी। ग्लानिवश पति ने कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिया। उल्टा ने सती होने का स्वांग किया, लेकिन लोगों के मानने पर मान गई, फिर वह सती नहीं हुई। बाद में उल्टा की चालबाजी सभी को समझ में आ गई। इसी से कहा गया है, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोय, खसम मारी के सती होए। इसीलिए ये कथा के हिसाब से ऐसा कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं, जैसा हम लोग कथा में पढ़ रहे थे। हाकिम पकड़ी पूछे कहें, हंसी मारियो हम, डारियो सोच भारी कही, हाथ काटी डारी है। उस स्त्री के शोरगुल करने पर, भीड़ भाड़ एकत्रित होने पर उस गांव के हाकिम जमींदार ने इन्हें पकड़वा लिया और न्याय के लिए सम्मुख उपस्थित किए जाने पर जब उसने पूछा कि क्या सचमुच तुमने इस स्त्री के पति को मारा है, तो इन्होंने हंस कर कहा। तो आप सोच सकते हैं इन्होंने क्या कहा होगा। जब जमींदार जो थे, फिर उन्होंने पकड़ा और पूछा इनसे कि तुमने क्या सच में इनके पति को मारा है, तो उन्होंने हंस कर कहा, हाँ हमने ही मारा है। इनके इस कथन ने हाकिम को भारी सोच में डाल दिया कि इन्हें कौन सा दंड दें। फिर अंत में उसने इनका हाथ कटवा कर छोड़ दिया। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हाँ हमने ही मारा है।
क्या आप सोच सकते हैं? इसका भक्तमाल को समझना क्यों कठिन है? क्योंकि भक्तमाल में ऐसी सी कथाएं हैं जो इतनी जल्दी समझ नहीं आती हैं। अब उन्होंने क्यों कहा कि मैंने पिछले जन्म का उनको स्मरण था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। भक्तों को पिछले जन्मों का स्मरण आज आता है। ऐसी भी शक्तियाँ होती हैं जो अगर ब्रह्मचर्य से चले तो उसको भी दूसरे जीवों के पिछले जन्म दिखने लगते हैं। अगर कोई पूरे ब्रह्मचर्य से चले तो वे दूसरे किसी भी जीव को देखेगा तो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का वर्णन कर सकता है। तो जब दूसरे जीवों का कर्मों का वर्णन कर सकते हैं संत लोग, तो अपने जीवन का नहीं देख पाएंगे। तो उन्होंने देख लिया होगा संत ने कि पिछले जन्म में यही वह गाय थी और यही वह कसाई था, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा कि हाँ हमने ही मारा है। ठीक है, और फिर उनके हाथ काट लिए गए। अब जो कर्म उनका था पिछले जन्म का, जो पाप कर्म था उनका, जिससे उन्होंने इशारे से कहा था कि हाँ गाय उस तरफ गई है कसाई से, वो पूरा हो गया, समाप्त हो गया। प्रारब्ध जो था वो समाप्त हो गया, भोग लिया उन्होंने प्रारब्ध, उनके हाथ काट दिए गए। इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ हमने ही मारा है। आगे पढ़ते हैं। कटियो कर चले हरि रंग मांझ, झिले मानी जानी कछु चूक मेरी यह उर्धारी है। हाथ कट जाने पर भी ये जगन्नाथ भगवान के प्रेम रंग में रंगे पुरी की ओर चल पड़े। फिर भी ये पुरी की ओर चल पड़े, प्रेम रंग में रंगे। हाथ कटे हुए थे तब भी इन्होंने यही जाना और माना कि मेरा ही पूर्व जन्म का कोई अपराध था जिसका फल भोगना पड़ा। यह हृदय से निश्चय किए। इन्होंने ऐसा सोच लिया कि प्रारब्ध था वो मैंने भोग लिया, वो समाप्त हो गया अब। और पिछले जन्म में भक्त तो थे ही। जगन्नाथ देव आगे पालकी पठाई लेन, सधना सो भक्त कहाँ चढ़े ना विचारिए। उधर भगवान श्री जगन्नाथ जी ने इनको लेने के लिए आगे से पालकी भेजी। पंडे पुजारी लोग सभी से पूछते डोलते कि सदन भक्त कौन है, कहाँ है। भगवान ने पुजारियों से कहा कि सदन भक्त को लेके आओ। तो पुजारी लोग जो थे ना, वे पूछने लगे कि सदन भक्त कहाँ है। उधर भगवान जगन्नाथ जी ने इनको लेने के लिए आगे से पालकी भेजी। पंडे पुजारी लोग सभी से पूछते डोलते कि सदन भक्त कौन है, कहाँ है। तब इन्होंने अपना परिचय दिया तो उन लोगों ने इन्हें पालकी पर चढ़कर श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए चलने को कहा। परंतु ये पालकी पर चढ़कर प्रभु के पास चलना अनुचित विचार कर उस पर चढ़ते नहीं थे। इतनी विनम्रता होती है भक्त के अंदर, ये हमको दिख रहा है। देखिए पहले भी जब और ऊंची जात वाले जो थे वो उनके साथ घृणा कर रहे थे कि ये कसाई है, तो उनसे दूर दूर चल रहे थे, तब भी ये उनके साथ अपने आप ही दूर हो लिए थे। इनके सदन जी के चरित्र में हम लोग को ये दिख रहा है कि इनके अंदर कितनी विनम्रता होगी। आगे पढ़ते हैं। ये पालकी पर चढ़कर प्रभु के पास चलना अनुचित विचार कर उस पर चढ़ते नहीं थे। जैसे हम लोग ने रामचरितमानस में भी पढ़ा था, भरत जी के अंदर कितनी विनम्रता थी। जो भरत जी कहते थे कि राम जी जो हैं वह इस रास्ते से गए तो मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए। ऐसे भक्तों के भाव होते हैं। आगे पढ़ते हैं। चढ़ी आए प्रभु पास, सुपनों सो मिट्यो त्रास, बोले दे कसौटी हूँ पे भक्ति विस्तारी है। जब उन लोगों ने प्रभु की आज्ञा सुनाई तब पालकी पर चढ़े। और जब उन्होंने कहा ना कि भगवान ने कहा है कि पालकी पर चलो, तब वे पालकी पर चढ़े और श्री प्रभु जगन्नाथ भगवान के पास आए। भगवान का दर्शन करते ही इनका कष्ट स्वप्न के समान मिट गया, अर्थात साष्टांग दंडवत प्रणाम करते ही उसी क्षण ज्यों के त्यों हाथ हो गए। तो भगवान के इनको स्वयं भगवान के दर्शन हुए, दिव्य दर्शन हुए। ऐसे दर्शन ही जैसे हम लोग करते हैं, दिव्य दर्शन हुए भगवान के इनको। और उन दिव्य दर्शनों में जैसे ही करे वैसे ही इनका सारा कष्ट था जो हाथ का भी, वह सब बिल्कुल मिट गया। सभी ताप जो होते हैं दैहिक दैविक भौतिक, वह सब भगवान के दर्शन से बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। सब प्रारब्ध भी, सब प्रारब्ध तो इन्होंने झेल ही लिया है वैसे, और जितने भी संचित और क्रियमाण वो सब समाप्त हो जाते हैं भगवान के दर्शन करने से। उनके सब समाप्त हो गए और जो हाथ इनके कटे थे वह ज्यों के त्यों वापस आ गए। जैसे हम लोग पिछले कुछ भक्तों में भी हम लोग ने पढ़ा था, एक भक्त थे जो प्रेत
उन्होंने बहाना बनाया था प्रेत का, वो खिड़की से हाथ निकालते थे तो फिर खिड़की के हाथ जो थे उनके मंत्री ने काट दिए थे। ऐसी कथा हम लोगों ने पढ़ी थी ना। और फिर जब जगन्नाथ जी का प्रसाद देने के लिए उनको किसी ने दिया, तब उनके हाथ उसी समय आ गए थे वापस, वैसे के वैसे ही निकल आए थे जब जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने के लिए एक भक्त ने उनको दिया था। ये कथा हम लोग ने एक भक्त की पढ़ी थी, मुझे नाम अभी स्मरण नहीं हो रहा है उनका, वह एक राजा थे। तो इनके हाथ भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो गए जैसे उन भक्त के हो गए थे। और भगवान बोले, सदन तुमने अपने को भक्ति की कसौटी पर चढ़ा दिया, तुम कसौटी पर खरे उतरे, जो टेस्ट था जो तुम्हारा उसमें तुम पास हो गए, भगवान ने कहा तुम कसौटी पर खरे उतरे, अब तुम संसार में भक्ति का प्रचार करो। भगवत प्राप्ति हो गई मतलब उनकी, अब तुम भक्ति का प्रचार करो, भगवान ने कहा। तो जितना चरित्र इसमें दिया हुआ था सदन जी का, उतना यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में श्री गुसाई काशीश्वर जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।